और जयपुर में थार गाड़ी इन दिनों आतंक का दूसरा नाम बन चुकी है। बीते एक महीने में थार गाड़ी से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही कई लोग इससे घायल हो चुके हैं। थार गाड़ी राजधानी में मौत का तांडव कर रही है। एक के बाद एक लोगों को कुचला जा रहा है और पुलिस इन मामलों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इन चालकों में किसी तरह का कोई डर नहीं बचा है। थार से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंक का दूसरा नाम बनी थार। पिछले एक महीने में 3 लोगों की मौत। नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। ओवर स्पीड, नशा है सबसे बड़ी वजह। थार गाड़ी जिसे रफ्तार के शौकीन चलाते हैं, इन दिनों ये गाड़ी जयपुर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है और उसकी वजह है सड़क हादसे। जयपुर की सड़कें खूनी रंग से रंगी हुई हैं। जगह जगह थार गाड़ी लोगों का एक्सीडेंट कर रही है और लोगों को मौत के घाट उतार रही है। अगर आप भी सड़क पर चलते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपके आसपास कोई थार तो नहीं चल रही। बात जयपुर की करें तो राजधानी की सड़कों पर थार गाड़ी मौत का तांडव करते हुए घूम रही है। थार से पिछले एक महीने में कई बड़े हादसे हुए हैं। इन हादसों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। ओवर स्पीड और नशा इसकी सबसे बड़ी वजह है। 3 दिसंबर को विधानसभा के पास थार ने केशव का कुचल दिया था, उसकी मौत हो गई। गाड़ी क्रिकेटर भव्या चला रही थी, पुलिस ने भव्या को गिरफ्तार किया। 20 जनवरी को करधनी एक्सप्रेसवे हाईवे पर थार ने अनाया को टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। अनाया एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी। 24 जनवरी को जयंती बाजार में थार ने डिलीवरी बॉय फैजान को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। 26 जनवरी की रात विधानसभा के सामने थार ने 4 गाड़ियों को टक्कर मारी। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। राजधानी जयपुर के अंदर एक बार फिर से थार का आतंक देखने को मिला है और इस बार विधानसभा के ठीक सामने इस थार ने करीब 4 गाड़ियों को रौंद दिया है, 4 गाड़ियों को कुचल दिया है। गनीमत ये रही कि किसी व्यक्ति की यहाँ पर जो है हताहत की खबर नहीं है, लेकिन चारों गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जो इसका चालक है वो मोदासर अली है, उसको पुलिस ने डिटेन किया है और वो पता चला है कि स्थानीय लोग बता रहे थे कि वो वीडियो बना रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो लाइटिंग हो रही थी विधानसभा के बाहर 26 जनवरी को लेकर, तो लाइटिंग का वीडियो बना रहा था। वीडियो देखते देखते वो अपनी गाड़ी चला रहा था। उसके बाद उस गाड़ी ने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियों को टक्कर मारी। सारी गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुए। आपको बता दें कि एक महीने के अंदर थार गाड़ी से ये 4थी ऐसी घटना है जो थार गाड़ी से इस तरह से घटना हुई है। इससे पहले ज्योतिनगर में हुई, एक व्यक्ति की मौत हुई, उसके बाद करधनी इलाके में हुई, फिर उसके अलावा जालूपुरा क्षेत्र में हुई और 4थी अब वापस से विधानसभा के यहाँ पर हुई है। तो बहरहाल इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, चालक को डिटेन कर लिया। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक ये थार गाड़ी लोगों को यूं ही कुचलती रहेगी। इन पर किस प्रकार का आने वाले दिनों में कठोर एक्शन लिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि इन हादसों के पीछे का मुख्य कारण तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और भारी वाहनों की लापरवाह ड्राइविंग है। कई मामलों में हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो जाते हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने में भी दिक्कत होती है। पुलिस भी कमजोर धारा जोड़ती है, जिसकी वजह से चालक को आसानी से जमानत मिल जाती है। वहीं जयपुर के लोगों का कहना है कि उन्हें अब घर से निकलने में डर लगता है कि कब कौन सी गाड़ी उन्हें अपनी चपेट में ले ले। लोगों ने सरकार और पुलिस से मांग की है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक नजीर पेश हो और भविष्य में कभी भी कोई इस तरह से लापरवाही से गाड़ी ना चलाए। इस तरह के केसेस काफ़ी होते रहते हैं देश में, जिसमें माननीय न्यायालय इन आरोपियों को इजीली रेगुलर और इंटरिम बेल दे देता है और आरोपी बाहर आ जाते हैं जेल से। उनका उत्साह बढ़ जाता है और फिर से वो दोगुने उत्साह के साथ रोड एक्सीडेंट के केसेस को रिपीट करते हैं, जिन सभी का हर्जाना हम सभी नागरिकों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा सरकार, माननीय न्यायालय एवं पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि वो देश में सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के अगेंस्ट हार्ड पनिशमेंट के रूल बनाएं, उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि सभी सुरक्षित हो सके।
सभी की सुरक्षा एंश्योर हो सके। इसके अलावा मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो कभी भी सड़क पर चलते टाइम अगर 2 व्हीलर का यूज करते हैं तो उसमें हेलमेट का प्रयोग करें, 4 व्हीलर के टाइम सीट बेल्ट का यूज करें, कभी भी गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन पर बात नहीं करें। उसके अलावा शराब पीकर कभी भी गाड़ी नहीं चलाएं और कभी भी आप ऐसा करते किसी को पाए जाते हो तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट करें। पिछले 1 महीने में हुए हादसे ये बयां कर रहे हैं कि इन चालकों को अब पुलिस का खौफ नहीं है। ऐसे में पुलिस और परिवहन विभाग को अब इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। और प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साइबर ठग ठगी के लिए नए नए पैतरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर ठगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है किशनगढ़ से, जहां एपीके फाइल डाउनलोड करना ठगी की एक बड़ी वजह बन गया। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और इस वारदात को होने से रोक लिया गया। लेकिन क्या यह पूरा मामला है और साइबर ठग कैसे ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और आपको कैसे सावधानी बरतनी है कहीं आपके साथ ठगी ना हो जाए, तो इसको समझने के लिए, जानने के लिए रिपोर्ट आती है। एपीके फाइल से ठगी, ऑनलाइन खरीद बनी ठगी की वजह, पुलिस की कार्रवाई से रुकी वारदात, पीड़ितों ने जताया पुलिस का आभार। साइबर ठगी के मामले देश के साथ साथ प्रदेश में भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और लोग आसानी से इस तरह की ठगी का शिकार हो जाते हैं। किशनगढ़ के अराई थाना क्षेत्र में हाल ही में हुए 2 अलग अलग साइबर ठगी के मामलों में पुलिस की तत्परता और समय पर की गई कार्रवाई से पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। अराई थाना पुलिस ने दोनों मामले में त्वरित कदम उठाते हुए ठगी की गई रकम को बैंक के माध्यम से वापस दिलवाने में सफलता हासिल की है। मेरे साथ 15/6/2024 को 25 को फ्रॉड हो गया था मेरे साथ। मेरे अकाउंट में से 1,06,900 रुपये कट गए। तो फिर मैंने पहले तो 1930 पोर्टल पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद मैं अराई थाना में गया, वहाँ पे मैंने लिखित में शिकायत दी। लिखित में शिकायत देने के बाद हमारे को आश्वासन दिया गया कि हम प्रयास कर रहे हैं, आपका पैसा दिलवाएंगे। उसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्होंने हमारे को पैसे दिलवाने में बहुत मदद की। मैं अराई थाने का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सूरज जी कस्टम कांस्टेबल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने पैसे दिलवाने में मदद की और हमारा पैसा दिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा पैसा आ गया? जी, मेरा पूरा पैसा आ गया। थाना क्षेत्र अराई के 2 व्यक्तियों, एक मंगलाराम और एक सरदार के साथ साइबर फ्रॉड होने की रिपोर्ट थाने पर प्राप्त हुई थी। मंगलराम के साथ में एपीके फाइल डाउनलोड करने से 1,06,900 रुपये उसके निकाल लिए गए थे, जिसकी साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और इसी तरह से सरदार की 30,551 रुपये का कोई इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने का लालच का विज्ञापन देखा और उसने ट्रांसफर कर दी है। उक्त दोनों मामलों के में जो राशि गई है उसको हमारे थाने की टीम के द्वारा प्रयास करके समय पर होल्ड करवाया गया। धौलपुरिया निवासी के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया, जिसमें उनके मोबाइल में एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद उनके बैंक खाते से कुल 1,06,900 रुपए निकाल लिए गए। ठगी का पता चलते ही पीड़ित ने बिना देर किए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया। साथ ही पुलिस थाना अराई में शिकायत दर्ज करवाई। इसी तरह अराई निवासी के साथ भी साइबर ठगी की वारदात हुई। पीड़ित ने अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन एक खिलौना कार ऑर्डर की थी। भुगतान करने के बाद साइबर ठगों ने पार्सल के नाम पर बार बार अतिरिक्त रकम की मांग की। भरोसे में आकर पीड़ित लगातार भुगतान करता रहा। जब ठगी का एहसास हुआ तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर पेमेंट होल्ड करवाया। पुलिस ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट के निर्देश से बैंक के जरिए पीड़ितों को रकम वापस दिलवाई गई। मैं पुलिस थाने आया और यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। सूरज जी ने कहा कि आपका पैसा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके बाद के अंदर हमने कोर्ट से ऑर्डर लेके आए और आप मतलब पुलिस सूरज जी लेके आए ऑर्डर? हाँ, तो फिर बाद के अंदर हम गए, ऑर्डर आया मेरा और मेरा पेमेंट वापस, पूरा पेमेंट मेरा आ गया। और मैं वापस पेमेंट आने के लिए सूरज जी बुनकर का और पुलिस थाने अराई का बहुत दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कोई भोले वाले लोग
अक्सर ओल्ड एज के लोग, रिटायर्ड लोग, पढ़े लिखे लोग भी कई बार इस जांच में आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं डिजिटली अरेस्ट होकर के उसके सामने वाले की बात मान करके कोई कानून का सहयोग कर रहा हूँ तो और मैं सज्जन नागरिक हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा करके अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बेवकूफ़ मत बनिए, सतर्क रहिए। जब जो प्रावधान कानूनी प्रक्रिया में ही नहीं है वो कैसे किया जा सकता है। पुलिस कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। आप अपने स्थान पर सतर्क रहें और कभी भी आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो आप 24 घंटे के अंदर अविलंब 1930 साइबर पोर्टल है, उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दें। इस अवधि में आप यदि कंप्लेंट रजिस्टर करा देते हैं तो आपका पैसा होल्ड हो जाता है और होल्ड होने के बाद आपको पैसा वापस रिफंड कानूनी प्रक्रिया कैसे किया जा सकता है। पैसे वापस मिलने के बाद दोनों पीड़ितों ने अराई थाना पुलिस और प्रशासन का आभार जताया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक, एपीके फाइल या ऑनलाइन लालच से बचें और साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर सूचना दें। इससे साइबर ठगी रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही साइबर ठगों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। साइबर ठगी की गई रकम को होल्ड करवाया और कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़ितों को खाते में वापस दिलवाया है। पहला मामला धौलपुरिया निवासी मंगलराम जांगीड़ का है, जिनके मोबाइल पर एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद उनके बैंक खाते से करीब 1,06,900 रुपए की ठगी कर ली गई थी। ठगी का एहसास होते ही पीड़ित ने तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई है। वही दूसरा मामला अराई निवासी सरदार प्रजापति से जुड़ा हुआ है, जो अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन खिलौना कार खरीद रहे थे। शुरुआती भुगतान के बाद साइबर ठगों ने पार्सल के नाम पर बार बार पैसे मंगवाए और कुल 30,551 रुपए की ठगी कर ली गई। दोनों मामलों में अराई थाना प्रभारी रोशनलाल सामरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित खातों को होल्ड करवाया और कोर्ट के निर्देशन से बैंक के माध्यम से पीड़ितों को पूरी राशि वापस दिलवाई है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक, एपीके फाइल और ऑनलाइन लालच से सावधान रहे और साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाए। किशनगढ़ से सनी उमरिया, एनडीटीवी के लिए। और अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में सोमवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब जनाना रोड स्थित एक नाले में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान बलदेव नगर भक्ति धाम के रहने वाले सुनील राव के रूप में हुई, जो पेशे से राजस्थानी डांसर था। सूचना मिलने पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। युवक की नाले में डूबने से मौत का क्या वजह है, क्या इसी वजह से उसकी मौत हुई, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। आखिर क्या यह पूरा मामला है और कैसे इस युवक की मौत हुई, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नाले में मिला राजस्थानी डांसर का शव। हत्या या आत्महत्या, गहराता रहस्य। सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा सस्पेंस। गहनों की चोरी से परेशान था डांसर। अजमेर से दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक राजस्थानी डांसर की लाश नाले में पाई गई। इस घटना ने आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि अपनी मौत से पहले युवक सुनील राव ने अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी भी पोस्ट की थी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो काफी परेशान था और तनाव से जूझ रहा था। युवक की मौत से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं और युवक की मौत किस वजह से हुई, ये कारण भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि मृतक सुनील राव ने मौत से कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टोरीज पोस्ट की थी, जिनमें उसने खुद के साथ बहुत बुरा होने की बात कही थी। उसने ये भी लिखा था कि उसे पुलिस से मदद नहीं मिली, उसकी जिंदगी भर की कमाई से जुड़े जेवर चोरी हो गए। परिजनों के मुताबिक सुनील कुछ दिनों से तनाव में था, इसे लेकर वो थाने के चक्कर भी काट रहा था। परिजनों ने सुनील के कुछ दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाने की आशंका जताई है। जेवर चोरी होने की शिकायत के बाद सुनील को लगातार धमकियां मिल रही थीं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मामला मानसिक दबाव में उठाया गया आत्मघाती कदम है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश छिपी है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है।
ताकि मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि कोई एक व्यक्ति है जो बद्रीनाथ रोड को पानी के नाले में गिरने की सूचना मिली थी, जिस पर मैं मौके पर गया। सिविल डिफेंस को मौके पर बुला के अन्य व्यक्तियों की मदद से व्यक्ति को बाहर निकाला था। बाहर निकाल कर उसकी तस्दीक सुनील कनौज दुर्गालाल जाति डोली निवासी माकड़वाली के रूप में हुई थी, जिसको जेलन मोर्चरी में लेकर आए थे। ये डांस और ढोल बजाने का ये कार्य करता है। अच्छा, कलाकार? हाँ, कलाकार के रूप में। कोई आरोप प्रत्यारोप परिवार के? अभी तक मेरा घर वालों की तरफ से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। शिकायत मिलेगी पानी में गिरने या डूबने से जो भी मुक्ति है, जैसे भी अभी घर वाले शिकायत रिपोर्ट देंगे उसका अनुसंधान किया जाएगा। ये सुनील राव है, ये डांसर है, हीराज मेरे नाम से चैनल है इसका। और इसके जेवरात की चोरी हो गई। 8-8.5 लाख रुपए के जेवरात थे, उसके रिपोर्ट की थी तो उसकी सुनाई नहीं हुई थी, इस कारण बस उसने खुदकुशी करी थी। और आज क्या उसको ढूंढने के लिए जो इसके नाम लिखाए थे वो गुजरों के लड़के के, और जिन गुजरों के घर में वो रहता था उनके परिवार के बंदे शख्स इसको ढूंढते हुए हथियारबंद के साथ में पदमपुरा गांव में, माकड़वाली गांव में और शिव चौराया पे मेरी बहन रहती है वहाँ पे तक इसको ढूंढने के लिए गए थे, और उसके बाद में इसकी डेड बॉडी मिली गई हमें। मृतक की पहचान बलदेव नगर भक्ति धाम निवासी सुनील राव, जिसकी उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के चीरघर में रखवाया। पुलिस के अनुसार प्रत्यमदृष्टया मौत पानी में डूबने से हुई है। परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना तीनों पहलुओं पर जांच कर रही है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और हनुमानगढ़ जंक्शन से एम्बुलेंस की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लगभग 20 किलो इस दौरान नशे की बरामद की है और इसके साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है, जरा आगे आपको दिखाते हैं। एम्बुलेंस की आड़ में तस्करी, 20 किलो मादक पदार्थ जब्त, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। हनुमानगढ़ पुलिस को नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में है और कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे काफी हद तक अवैध तस्करी और तस्करों पर शिकंजा कसा जा सका है। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने 20 किलो 800 ग्राम पोस्त के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में जंक्शन थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जंक्शन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक एम्बुलेंस के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के बाद पुलिस टीम ने जंक्शन क्षेत्र के सतीपुरा इलाके में नाकाबंदी कर टाउन की ओर से आ रही एम्बुलेंस को रुकवाया। तलाशी के दौरान एम्बुलेंस में आगे ड्राइवर सीट पर चालक के साथ एक युवक बैठा हुआ मिला। पीछे स्ट्रेचर पर एक दूसरा युवक लेटा हुआ था। स्ट्रेचर के पास एक कट्टा रखा हुआ था। पुलिस को संदेह होने पर जब कट्टे की जांच की गई, उसमें से 20 किलो 800 ग्राम पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में तीनों युवक मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े पाए गए। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप सिंह, कुलविंदर सिंह और कमल सिंह के रूप में हुई है। सूचना थी कि इस तरीके से कोई एम्बुलेंस आ रही है और उसमें जो अवैध मादक पदार्थ होना बताया है, जिस पर सतीपुरा ओवरब्रिज के पास में नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान है जो एम्बुलेंस जो पंजाब नंबर की थी उसको रुकवाया तो चेकिंग के दौरान उसके अंदर 3 व्यक्ति, तो जिनसे पूछताछ की तो थोड़ा उनको संदिग्ध लगा, जिस पर जब एम्बुलेंस की तलाशी ली तो उसमें कट्टा बरामद हुआ, जिसमें तकरीबन 20 किलो 800 ग्राम है पोस्ट बरामद किया और मौके से तीनों व्यक्तियों को डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति है कोमल, जो कि कोमल और दूसरा कुलविंदर, ये संगरिया इलाका क्षेत्र के रहने वाले हैं, और जो तीसरा व्यक्ति है संदीप सिंह, जो कि पंजाब का रहने वाला है। ये देखिए किस तरह से ये जो गाड़ी है, इसके अंदर जब पुलिस ने इनको रुकवाया तो इस गाड़ी में ड्राइवर, उसके साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वहीं तीसरा जो युवक था वो पीछे लेटा हुआ था और उसके पास में यहाँ से एक जो कट्टा बरामद पुलिस को हुआ है, जिसके अंदर से
पोस्ट बरामद पुलिस को हुआ है। पुलिस ने दरअसल सतीपुरा बाईपास के ऊपर सूचना पर नाकाबंदी कर इस गाड़ी को रुकवाया था और जब तीनों युवकों से जो शक होने के ऊपर गाड़ी की जब तलाशी ली तो इसके अंदर से कट्टे के अंदर 20 किलो 800 ग्राम जो है वो डोडा पोस्ट पुलिस को बरामद हुआ है। तीनों जो गिरफ्त में आए जो युवक है वो एक जो है पंजाब के वाघा पुराना का है, वहीं जो 2 युवक है वे संगरिया क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। मामले में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी सीआई रामचंद्र कसमा ने बताया कि आरोपी आपातकालीन सेवाओं में शामिल एम्बुलेंस का दुरुपयोग कर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पोस्ट कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। साथ ही इनके पूरे नेटवर्क का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रथम दृष्टया इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये नीमच मध्य प्रदेश से लेके आए हैं और यहाँ जो हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में ये सप्लाई देने वाले थे और ये पहली बार लेके आए हैं या पूर्व में भी इस तरीके से ये सप्लाई दे चुके हैं, इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि ये एम्बुलेंस की आड़ के अंदर जो ये तस्करी का खेल है ये कब से जारी है, कितने चक्कर उन लोगों ने यहाँ पर इसी डोडा पोस्ट को लेकर लगाए हैं, कितना कहाँ ये लोग सप्लाई करते थे, किन कौन कौन लोग इनके नेटवर्क में शामिल है, ये सब जांच का विषय। अब देखना ये होगा कि जांच के दौरान जंक्शन थाने के जो उप निरीक्षक गजेंद्र शर्मा है वो अपनी जांच रिपोर्ट में किस तरह के नए तथ्य जांच में निकाल पाते हैं। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।